सारे स्टूडेंट जन्म मृत्यु पर रट्टा लगाते हैं और फिर भूल जाते हैं। 04 पर हुआ सवेरा, 67 पर फिर अंधेरा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें तो केवल साहित्यिक परिचय पूछा गया है, किसके साथ में मुझे जीवन परिचय लिखना चाहिए या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय व जीवन परिचय, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइंस साइड के स्टूडेंट्स को साहित्यिक परिचय करने के लिए पूछा जाता है और आर्ट साइड के स्टूडेंट्स को जीवन परिचय। ठीक है, और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, भले ही आपको साहित्यिक परिचय क्यों ना पूछा जाए, साहित्यिक परिचय भी आपको करना है, लेकिन साहित्यिक परिचय से पहले आपको जीवन परिचय करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना जीवन परिचय के कोई साहित्यिक परिचय नहीं होता। चाहे आप इस प्रकार से संक्षिप्त में ही क्यों ना दें, इस प्रकार से पॉइंट डाल करके जीवन परिचय दे सकते हैं कि जैसे कि नाम, जन्म, जन्म स्थान, भाषा, शैली, रचनाएं, मृत्यु और भी कुछ लिख सकते हैं। इस प्रकार से चाहे संक्षिप्त परिचय ही क्यों ना दें, लेकिन आपको जीवन परिचय जरूर देना है। और यदि संक्षिप्त परिचय और इस प्रकार से जीवन परिचय और जब आप साहित्यिक परिचय करते हैं तो आपको एकदम 100% फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने साहित्यिक परिचय बिल्कुल बहुत रिसर्च करके आपके लिए प्योर करके लिखा है। हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं किए, बिल्कुल साहित्यिक परिचय प्योर करके लिखा है। वीडियो को एंड तक देखते रहना, बिल्कुल आसानी से वीडियो में ही याद करा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले संक्षिप्त परिचय को देख लेते हैं। तो संक्षिप्त परिचय में आपको लिखना क्या होता है, जैसे कि नाम में लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, पूरा नाम लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने पीएचडी की थी। पीएचडी करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर आ जाता है, तो इस प्रकार से पूरा नाम लिखें, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद जन्म लिखेंगे सन 1904 ईस्वी। तो देखिए हमने इसके लिए एक ट्रिक भी बनाई है। यदि आप वासुदेव शरण अग्रवाल की जन्म मृत्यु भूल जाते हैं तो हमारी ट्रिक है कि 04 पर हुआ सवेरा, 67 पर फिर अंधेरा। यानी कि ज्यादातर स्टूडेंट सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए सवेरा हो जाता है। मतलब 04 पर हुआ सवेरा और 67 पर फिर से हुआ अंधेरा। मतलब कहने का ये है कि 04 का मतलब है कि 1900 में आप 04 जोड़ दीजिए, तो इनका जो है जन्म, यानी कि 04 पर हुआ सवेरा मतलब इनका जन्म हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए 67 पर फिर अंधेरा। तो देखिए 67 पर फिर अंधेरा का मतलब है कि 1900 में 67 जोड़ दीजिए, यानी कि 67 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से मृत्यु सन 1967 में हो गई। क्लियर, आपको एकदम ये याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लिखेंगे जन्म स्थान। तो देखिए जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ में इनका जन्म है, और यदि ग्राम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ग्राम खेड़ा। भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़, परिमार्जित, खड़ी बोली। विषयानुकूल इन्होंने जो है अपने विषय के अनुसार इनकी भाषा, ठीक, और प्रौढ़ और परिमार्जित का मतलब है जिनमें वाक्य शुद्ध और सटीक तरीके से हों। ठीक, शैली विचारात्मक, व्याख्यात्मक, रचनाएं पृथ्वीपुत्र, कल्पल वृक्ष और कल्पलता। और मृत्यु सन 1967 ईस्वी। इस प्रकार से संक्षिप्त परिचय लिखें एक बॉक्स में, साइड में इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से लिखें इनका जीवन परिचय। तो देखिए जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से ही लिख सकते हैं, जैसे कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम, ऐड किया है खाली यहाँ पर, यानी कि लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। क्लियर। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यानी कि जो इनके माता पिता कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनका जो बचपन व्यतीत हुआ था वो लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। क्लियर, इतना समझ आ गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यानी कि इन्होंने जो है सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि इन्होंने बीए किया था। उसके बाद इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया, एमए के बाद फिर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ठीक, क्लियर, इतना समझ में आ गया, आसान है ये तो। उसके बाद इनकी भाषा, इन्होंने कौन कौन सी भाषाओं का अध्ययन किया, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने 3 भाषाओं का गहन तरीके से अध्ययन किया था। ठीक, हिंदी की इस महान विभूति का 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1967 ईस्वी में हो गई।
जन्म मृत्यु तो आपके याद हो गई है, हमने ट्रिक बता दी। उसके बाद लिखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। तो देखिए साहित्यिक परिचय हमने इनका बिल्कुल शुद्ध 24 कैरेट शुद्ध सोने की तरह लिखा है, प्योर करके, इसमें कोई मिसलीडिंग डाटा ऐड नहीं किया है। तो देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल प्रसिद्ध विद्वान और पुरातत्ववेत्ता थे। तो देखिए जब भी आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय की यदि बात की जाए तो आपको एक वर्ड याद रखना है, पुरातत्ववेत्ता। पुरा मतलब पुरानी यानी कि प्राचीन, तत्व तत्व मतलब पुराने, तत्व मतलब वस्तुएं, वेत्ता यानी कि जो पुराने चीजों के बारे में जानकारी रखता हो, विशेषज्ञ हो, पुरातत्ववेत्ता। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल एक प्रसिद्ध विद्वान और पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक के रूप में कार्य किया। यानी कि इन्होंने जो है पहले लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में, यानी कि जिनमें पुरानी वस्तुएं रखी जाती है, जैसे कि पुरानी हड्डियां, सिक्के, बर्तन आदि इस प्रकार से रखे जाते हैं, उनको बोलते हैं पुरातत्व संग्रहालय, जिनमें पुरानी वस्तुएं रखी जाती है। इन्होंने निरीक्षक के रूप में कार्य किया, यानी कि उनको देख रेख के रूप में कार्य किया कि वो पुरानी जो निशानियां हैं हमारे इतिहास की वो कहीं खो ना जाए। निरीक्षक देख रेख के रूप में इन्होंने कार्य किया और बाद में केंद्रीय विभाग के संचालक तथा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष बन गए। यानी कि इन्होंने पहले छोटे स्तर पर काम किया, लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व में निरीक्षक के रूप में कार्य किया और बाद में उच्च स्तर पर ये चले गए, यानी कि केंद्रीय विभाग में संचालक रहे और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष बने। उसके बाद जो है राष्ट्रीय संग्रहालय, जिसमें पूरे देश की प्राचीन वस्तुओं को रखा जाता है, यानी कि ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष बने। ठीक, क्लियर, इतना याद होगा। उसके बाद देखिए अग्रवाल जी मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया, यानी कि अग्रवाल जी ने जो है अपना मुख्य विषय, इनका जो मुख्य विषय था पुरातत्व, इनका मुख्य विषय इसलिए रहा क्योंकि इन्हें जो है पुरानी वस्तुओं में इंटरेस्ट था। ये पुरानी चीजों की खोज करते थे और उनको संभाल कर रखते थे, उनकी निगरानी करते थे, तो इसलिए इनका मुख्य विषय क्या रहा, पुरातत्व। इन्होंने जो है पुरातत्व को ही अपना मुख्य विषय बनाया। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक और पौराणिक गहरे अर्थों में स्पष्ट रूप प्रस्तुत किया। यानी कि इन्होंने जो है प्रागैतिहासिक, वैदिक, प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास से पहले का समय, जिस टाइम इतिहास लिखित रूप में नहीं था उस टाइम का समय, यानी कि प्रागैतिहासिक, वैदिक यानी कि जो भारत के धार्मिक धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, ठीक, वैदिक और पौराणिक जो पुरानी धार्मिक कथाएं हैं, ठीक, के गहरे अर्थों में स्पष्ट रूप प्रस्तुत किया। मतलब कहने का यह है जिस टाइम लिखित रूप में इतिहास नहीं था, यानी कि प्रागैतिहासिक, वैदिक और पौराणिक जो पुरानी कथाएं हैं के गहरे अर्थों में स्पष्ट रूप प्रस्तुत किया। इन सभी चीजों का इन्होंने जो है गहरे अर्थों में स्पष्ट रूप प्रस्तुत किया था। अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमाणिक रूप प्रस्तुत किया। यानी कि इन्होंने जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से भी प्राचीन भारतीय इतिहास का रूप, प्रमाणिक रूप प्रस्तुत किया, यानी कि प्रमाण के रूप में इन्होंने रूप प्रस्तुत किया था। ठीक, उसके बाद देखिए इनकी रचनाएं लिखनी है। तो देखिए रचनाएं लिखने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं। हमारा एक बैच चल रहा है सक्सेस बैच, जिसमें बहुत स्पेशल टीचर हैं, जैसे कि इंग्लिश के विवेक सर और फिजिक्स के आरिफ सर और केमिस्ट्री के जहीम सर, और इस प्रकार से बायोलॉजी और हिंदी के सभी स्पेशल टीचर हैं जिनको पुराने 10 वर्षों का, 15 वर्षों का एक्सपीरियंस है और ये बोर्ड एग्जाम्स की भी कॉपी चेक करने जाते हैं और आपको इतने अच्छे तरीके से ये तैयारी करा रहे हैं, आपको बोर्ड में टॉप कराकर छोड़ेंगे। आपको प्ले स्टोर पर जाना है और आपको डाउनलोड करना है स्टेबल क्लास ऐप और वहां पर आपको सक्सेस बैच मिलेगा, उसको ज्वाइन करें। मात्र 999 रुपए में आपको एकदम एग्जाम तक एकदम फुल तैयारी कराएंगे और आपको टॉप कराकर छोड़ेंगे। ठीक है, वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे और बहुत से टेस्ट सीरीज मिलेंगे। इस प्रकार की सभी सुविधा है हमारे ऐप पर। ठीक है, तो देखिए आपको सक्सेस बैच ज्वाइन करना है। यदि आप स्पेशली में एक सब्जेक्ट का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट का भी है, फिजिक्स का स्पेशल, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग विषय के भी स्पेशल बैच बनाए हुए हैं मात्र 399 रुपए में। ठीक है, यदि आप अलग अलग खरीदना चाहते हैं तो 399 में खरीदेंगे और पूरा एक कंबाइंड बैच खरीदना चाहते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं,
मात्र आपको 999 रुपए पे करने होंगे और आप अपनी वहां से जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद इनकी लिखनी है रचनाएं। तो देखिए इनकी रचनाएं क्या हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद देखिए इनकी रचनाएं लिखनी है, निबंध संग्रह, शोध और संपादन। तो देखिए निबंध संग्रह क्या है, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति। शोध है पाणिनिकालीन भारत और संपादन है जयसीकृत हर्षचरित। ठीक है, यदि आपके ये इस प्रकार से याद नहीं रहते हैं, जैसे कि निबंध संग्रह क्या है, शोध क्या, संपादन क्या है, तो आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में लिखे पृथ्वीपुत्र, सेकंड में लिखे कल्पलता, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति। इस प्रकार से 3-4 पॉइंट बनाकर लिख दें, आपको एकदम फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।